ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है केमिस्ट्री का और इसमें चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म, और इसमें जो टॉपिक चल रहा है कार्ब एनाइन और इसको दूसरा नाम है कार्बरिनाइन। और इसी में आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, इसी में आप नेक्स्ट हेडिंग लगाना कार्ब एनाइन का नामकरण। कार्ब एनाइन का नामकरण, कार्ब एनाइन का नामकरण। इसमें लिखो, सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। अंत में कार्ब एनाइन जोड़ दिया जाता है। कार्ब एनाइन जोड़ दिया जाता है। अंत में क्या जोड़ दिया जाता है? कार्ब एनाइन जोड़ दिया जाता है। तो लिखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखो, CH3 माइनस है। CH3 क्या है? माइनस है, तो एक कार्बन की श्रृंखला है। एक कार्बन की श्रृंखला को क्या बोलते हैं? मेथिल बोलते हैं। तो मेथिल कार्ब एनाइन हो जाएगा, मेथिल कार्ब एनाइन। इसी प्रकार से CH3 CH2 माइनस है, दो कार्बन की श्रृंखला, तो क्या बोलते हैं? मेथिल बोलते हैं। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, मेथिल और एथिल में एथिल बोलते हैं। दो कार्बन की श्रृंखला उसको क्या बोलते हैं? एथिल बोलते हैं। दो कार्बन की श्रृंखला को एथिल बोलते हैं और एक कार्बन की श्रृंखला को क्या बोलते हैं? मेथिल बोलते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, एथिल और मेथिल में आपको क्या नहीं लगानी? किसी प्रकार की डिग्री नहीं लगानी है। अगर तीन कार्बन की श्रृंखला हो, CH3 CH2 CH2 माइनस है, तो इसको क्या बोला जाता है? प्रोपिल बोला जाता है। प्रोपिल कार्ब एनाइन। और ये कौन सा डिग्री है? देखो, इस माइनस वाले कार्बन को आपको चुनना है। कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री होगा। तो यहाँ पर प्रोपिल के आगे क्या लगा देना? 1 डिग्री लगा देना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मेथिल और एथिल में किसी प्रकार की डिग्री नहीं होती है, आपको ध्यान में रखना है। आगे एग्जाम्पल नंबर 3 देखना। एग्जाम्पल नंबर 3 है CH3 CH माइनस और CH3। अब ध्यान से देखना कितने कार्बन की श्रृंखला? 3 कार्बन की श्रृंखला है। जो प्रोपिल क्या बन जाएगा? प्रोपिल कार्ब एनाइन। और कौन सी डिग्री लगाऊं? कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री लगा देना, 2 डिग्री। अगला एग्जाम्पल नंबर 4। 4 कार्बन की श्रृंखला हो तो क्या करें? 4 कार्बन की श्रृंखला हो तो ध्यान से देखना, CH3 CH2 माइनस। 4 कार्बन की श्रृंखला को क्या बोला जाता है? ब्यूटिल बोला जाता है। तो ब्यूटिल कार्ब एनाइन लिख देंगे, ब्यूटिल कार्ब एनाइन। आगे ध्यान से देखना, कितनी डिग्री है? ये जो माइनस वाला जो कार्बन है, ये कितने परमाणु से जुड़ा हुआ है? केवल एक ही परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री हो जाएगा। कितने डिग्री हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल नंबर 5 ध्यान से देखना, CH3 CH2 CH माइनस CH3। कितने कार्बन की श्रृंखला है? 4। कितनी कार्बन की श्रृंखला? 4। ब्यूटिल कार्ब एनाइन, ब्यूटिल कार्ब एनाइन। डिग्री देखो, इस कार्बन को देखो, एक तो ये कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है और एक ये कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, मतलब 2 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो 2 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखना,
CS माइनस अब ध्यान से देखो कितने कार्बन की श्रृंखला है, 4 कार्बन की श्रृंखला। तो क्या बोला जाता है, ब्यूटिल ब्यूटिल कार्ब एनाइन, ब्यूटिल कार्ब एनाइन, ब्यूटिल कार्ब एनाइन। और कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, माइनस वाला जो कार्बन परमाणु है, कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो कौन सी डिग्री लगाऊं, 3 डिग्री। नेक्स्ट हेडिंग लगाना इसमें स्थायित्व है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ कार्ब एनाइन का स्थायित्व है। कार्ब एनाइन का स्थायित्व है, कार्ब एनाइन का स्थायित्व है। कार्ब एनाइन का स्थायित्व, इसमें ध्यान से सुनना, इसको आप ध्यान से सुनना। कार्ब एनाइन का स्थायित्व है, सबसे पहले आप नाम लिखो कार्ब एनाइन का, कार्ब एनाइन नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार करता है, नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार करता है। कार्ब एनाइन पर कैसा चार्ज आता है, कार्ब एनाइन के पास 3 तो सहसंयोजक बल बनते हैं और एक क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश होने का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। और ये क्या होना चाहता है, स्थायित्व होना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन को कम करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को कम करना पड़ेगा, तब जाके इसका क्या होगा, स्थायित्व बढ़ेगा। तो 2 शब्द आते हैं, एक तो आता है इलेक्ट्रॉन दाता और एक आता है इलेक्ट्रॉन ग्राही। इलेक्ट्रॉन जो दाता है ये इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला। और इलेक्ट्रॉन जो ग्राही है ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। अब ध्यान से सुनना, इस कार्बन को क्या चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। क्या देना चाहता है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो किसके साथ जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह के साथ जुड़ने पर कार्बन जो एनाइन का जो स्थायित्व है वो बढ़ जाता है, कार्बन एनाइन का जो स्थायित्व बढ़ जाता है अगर इलेक्ट्रॉन दाता के समूह के साथ जुड़ता है। कौन जुड़ता है, कार्बन एनाइन। कार्बन एनाइन जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह के साथ जुड़ता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही देता है, इसके पास और अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और अधिक इलेक्ट्रॉन होने के कारण का स्थायित्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाता है। और इसका 1 डिग्री और 2 डिग्री में देखें तो इसका सबसे ज्यादा जो स्थायित्व होता है वो 1 डिग्री में होता है, इसके बाद 2 डिग्री में होता है और इसके बाद 3 डिग्री में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें पॉइंट नंबर आपने फर्स्ट लिख लिया, कार्बन जो एनाइन है वो नाभिक स्नेह की क्या करता है, भांति व्यवहार करता है। और नेक्स्ट इसमें एरो लगा के लिखो, नेक्स्ट एरो लगा के लिखो, कार्बन एनाइन इलेक्ट्रॉन दाता समूह के साथ जुड़ने पर, इलेक्ट्रॉन दाता समूह के साथ जुड़ने पर, कार्बन एनाइन इलेक्ट्रॉन दाता समूह के साथ जुड़ने पर कार्बन एनाइन का स्थायित्व घट जाता है, कार्बन एनाइन का स्थायित्व घट जाता है। नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, कार्बन एनाइन इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह के साथ जुड़ने पर, कार्बन एनाइन इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह के साथ जुड़ने पर कार्बन एनाइन का स्थायित्व बढ़ जाता है, कार्बन एनाइन का स्थायित्व बढ़ जाता है। और नेक्स्ट एरो लगा के लिख लेना, नेक्स्ट एरो लगा के लिख लेना, सबसे ज्यादा जो स्थायित्व है कार्बन एनाइन का 1 डिग्री में, और इसके बाद 2 डिग्री में, और इसके बाद है वो 3 डिग्री में, इसके बाद 3 डिग्री में, ये आपको बना लेना है।
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं लिखूं CH3 CH2 और CH2 माइनस। अगला है CH3 CH माइनस CH3। नेक्स्ट है C माइनस और CH3 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 और CH3। अब ध्यान से देखना, ये जो माइनस वाला आपको कार्बन परमाणु देखना है, कौन सा कार्बन परमाणु देखना है, माइनस वाला देखना है। तो माइनस वाला ये है, कितने परमाणु से जुड़ा हुआ है, एक परमाणु से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री होगा। और ये कितने परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो 2 परमाणु से जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री होगा। और ये कितने परमाणु से जुड़ा हुआ है, 3 परमाणु से, तो 3 डिग्री होगा। तो सबसे ज्यादा स्थायित्व तो किसका होगा, कार्बन एनायन 1 डिग्री 2 डिग्री में, तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री में होगा। सबसे ज्यादा किसमें होगा, 1 डिग्री में होगा, 1 डिग्री में होगा। अगर आपके पास सारे के सारे जो आ जाए किसमें आ जाए, 1 डिग्री में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, वैसे आपको इस प्रकार से आ जाए CH3 CH2 माइनस CH3 CH2 और CH2 माइनस और CH3 CH2 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 माइनस। तो इसमें सभी में 1 डिग्री है, सभी में आपको कौन सी डिग्री नजर आ रही है, 1 डिग्री नजर आ रही है। तो इसको आप स्थायित्व तो कैसे बताओगे। देखो इसके पास कितने कार्बन परमाणु है, एक कार्बन परमाणु है, एक कार्बन परमाणु इसमें इससे जुड़ा हुआ है। या इस श्रृंखला में देख लो, इसको छोड़ के माइनस वाले को छोड़ के कितने कार्बन परमाणु, केवल एक कार्बन परमाणु। तो इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने हैं, केवल एक ही। इसमें देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाले इसके पास कितने हैं, तो इसके पास 2 कार्बन परमाणु है। और इसके पास इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने कार्बन परमाणु, 3 कार्बन परमाणु है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देने वाले इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा तो इसका स्थायित्व तो और घट जाता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन है 2 कार्बन परमाणु एक की बजाय क्या देगा, कम देगा। और सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको ये देगा। इसके पास एक ही कार्बन परमाणु है तो इसके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, इसका होगा। कम कार्बन परमाणु वाली संख्या को आपको क्या देना है, सबसे कम में देना है। इलेक्ट्रॉन सबसे कम है तो स्थायित्व क्या होगा, सबसे अधिक होगा इसका। मतलब कम कार्बन वाली संख्या देखनी है, उसका स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है कार्बन एनायन में। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह का। इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह का देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह का एग्जाम्पल है और ये 1 डिग्री 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है। अब ध्यान से देखो, जैसे CH2 फ्लोरीन, CH2 माइनस, CH2 ब्रोमीन, CH2 माइनस, CH2 क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर ब्रोमीन, और CH2 और CH2 माइनस। अब ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर किसके पास है, फ्लोरीन के पास है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। इलेक्ट्रॉन खींचने को क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता बोलते हैं। मतलब फ्लोरीन के पास सबसे अधिक विद्युत ऋणता है, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन। तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कौन खींच रहा है, ये खींच रहा है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ये इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इसका स्थायित्व तो क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कम होगी, और ये क्या होगा, स्थायित्व तो इसका बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो फ्लोरीन खींच रहा है, इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन। ये हेलोजन परिवार के सदस्य हैं। अगर मैं आपको इस प्रकार से एग्जाम्पल दूं, ध्यान से देखना, तो इसमें सबसे अधिक कौन स्थायी होगा, इसमें सबसे अधिक स्थायी कौन होगा। इसमें ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, ये ब्रोमीन खींचेगा, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता वाला जो कंपाउंड होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, इसका होगा। इसके बाद स्थायी तो क्या होगा, इसका होगा। इसके बाद लिखो
कार्बन एनाइन का निर्माण, कार्बन एनाइन का निर्माण, नेक्स्ट हेडिंग लगाना कार्बन एनाइन का निर्माण, कार्बन एनाइन का निर्माण। नेक्स्ट हेडिंग लगाना इसी में कार्बन एनाइन का निर्माण, कार्बन एनाइन का निर्माण। इसमें आपने नेक्स्ट हेडिंग लगाना है कार्बन एनाइन का निर्माण कैसे होता है। जैसे हमारे पास क्या है, कोई कार्बन की श्रृंखला है, कार्बन की श्रृंखला है और यह हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है और इसकी जो अभिक्रिया होगी वो किसके माध्यम से होगी, क्षार के माध्यम से होगी। किसके माध्यम से होगी, क्षार के माध्यम से होगी। और इसमें क्या डालेंगे, NaOH डालेंगे। क्या डालेंगे, NaOH डालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसके पास क्या विद्युत अधिक होगी तो ये क्या होगी, ये बंध टूटेगा। बंध टूटेगा तो कार्बन की श्रृंखला के पास क्या विद्युत अधिक होगी तो ये पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खींच लेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, R माइनस आ जाएगा और इसके पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी तो प्लस आ जाएगी। इस प्रकार से क्या होता है, कार्बन एनाइन का निर्माण होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन है और इस प्रकार से जुड़ा हुआ है CH2H। ये भी क्या होगी, क्षार के माध्यम से होगी। क्षार के माध्यम से क्या होगी, अभिक्रिया होगी। और ध्यान से देखना, कार्बन की जो विद्युत ऋणता वो अधिक है तो ये वन के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। वन के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या खींच लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर चिन्ह रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा, माइनस रहेगा। माइनस क्यों रहेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे। माइनस हमें क्या बताता है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन अधिक है। और प्लस में क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन प्लस बात निकल। ये निर्माण की विधि। एक एग्जांपल और देखते, जैसे हमारे पास क्या है, कोई कार्बन की श्रृंखला R है और C डबल बॉन्ड O और OH, ये किसके माध्यम से अभिक्रिया होगी, क्षार के माध्यम से होगी। किसके माध्यम से होगी, क्षार के माध्यम से होगी। अब देखो ध्यान से देखना, ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है वो हाइड्रोजन से क्या होती है, अधिक होती है। जब ये बंध टूटेगा तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है। तो इस प्रकार से बनेगी R C डबल बॉन्ड O माइनस। इस प्रकार हाइड्रोजन क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब आगे ध्यान से देखना, अभी अभी ऑक्सीजन पर माइनस आ रहा है। किस पर माइनस आ रहा है, ऑक्सीजन। हमें किस पर लेके आना है, कार्बन की श्रृंखला पर माइनस लेके आना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो चिन्ह है, ध्यान से देखना, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर बना लेंगे, यहाँ पर बना लेंगे। और ये बंध टूट जाएगा और ये बंध टूटेगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किधर की ओर निकल जाएंगे, कौन खींच लेगा, कार्बन की श्रृंखला खींच लेगा। इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, कार्बन की श्रृंखला खींचेगा। और ये माइनस वाला यहाँ पर क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इस पर तो क्या आ जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा और CO2 गैस क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। CO2 गैस क्या निकल जाएगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगी। पुनः मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से बंध टूटेगा, क्षार के माध्यम से अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बंध टूटेगा तो हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता वो कम है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है। तो इसमें मतलब विद्युत ऋणता अधिक होने के मतलब है खींचने की पावर अधिक है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर अधिक है तो दोनों इलेक्ट्रॉन ही खींच लेंगे। इस पर चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। चिन्ह माइनस का आएगा तो ये जो माइनस का जो दो इलेक्ट्रॉन अधिक है ये क्या बना लेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे। और ये बंध टूटेगा तो इस कार्बन श्रृंखला की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कौन खींच लेगा, ये कार्बन की श्रृंखला खींच लेगा। तो यहाँ पर R माइनस आ जाएगा और CO2 गैस क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लगाना, रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग को रासायनिक अभिक्रिया। इसमें नेक्स्ट टॉपिक लगाओ, कार्बन एनाइन की रासायनिक अभिक्रिया।
रासायनिक अभिक्रिया। कार्बन एनाइन की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से देखना। जैसे तो कार्बन जो एनाइन है वो नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार करता है। तो नाभिक स्नेह, नाभिक स्नेह किससे अभिक्रिया करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेह से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, E+, और क्या बना लेता है, उत्पाद बना लेता है। अब ध्यान से देखना, एग्जाम्पल ध्यान से देखना। जैसे CH3 CH2 CH2 माइनस प्लस, इलेक्ट्रॉन स्नेह, इलेक्ट्रॉन स्नेह मतलब पॉजिटिव वाला आएगा, जैसे NO2 प्लस है, ये अभिक्रिया करेगा। इसके साथ ये दोनों क्या होंगे, माइनस और प्लस। माइनस और प्लस मतलब अपनी ओर क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करने के कारण ये दोनों क्या बना लेंगे, बंद बना लेंगे। इस प्रकार से CH3 CH2 और CH2 और Na2, इस प्रकार ये क्या बन गया, उत्पाद बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, नेक्स्ट एग्जांपल देखना आप। जैसे हमारे पास कोई बेंजीन है, Br, इस प्रकार से ये एग्जांपल है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये बंद टूटेगा। सबसे पहले क्या होगा, ये बंद टूटेगा, किसके माध्यम से टूटेगा, ये क्षार के माध्यम से। क्षार के माध्यम से क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये बंद टूटेगा। तो कार्बन की जो, कार्बन के पास क्या विद्युत ऋणता अधिक है, कार्बन के पास विद्युत ऋणता अधिक है, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और CH2 और Br। अभी उत्पाद नहीं बना, अभी माइनस हटने के बाद उत्पाद बनेगा। अब ध्यान से देखना, जो ये बन आपको नजर आ रहा है Br के साथ, ब्रोमीन के साथ, ये बन कहाँ ले जाता है, यहाँ पर ले जाता है। ये बन यहाँ पर देखिए, Br क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो Br बाहर निकलने पर क्या बनेगा, Br बाहर निकलने पर ध्यान से देखना, CS डबल बॉन्ड CS। जो ये दो इलेक्ट्रॉन है किसमें भाग ले लेंगे, बंद में भाग ले लेंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये क्या बन गया, उत्पाद बन गया। ये क्या बन गया, उत्पाद बन गया। ये किसकी है, पहला पॉइंट आप लगा लेना, नाभिक स्नेह अभिक्रिया। नाभिक स्नेह अभिक्रिया, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लगा लेना, नाभिक स्नेह अभिक्रिया। नाभिक स्नेह तो खुद इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिक्रिया। नाभिक स्नेह है वो किससे अभिक्रिया करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह से अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करेगा। ये लिखो, दोनों एग्जाम्पल बता देना। ये आपका टॉपिक क्या गया, सेकंड प्रकार कार्बन एनाइन आपका कंप्लीट हो गया। कार्बन जो एनाइन है टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर हम थर्ड पढ़ेंगे। तीसरा नंबर है कार्बन, कार्बिन। तीसरा कौन सा मध्यवर्ती है, तीसरा कार्बिन। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना कार्बिन, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कार्बिन को हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।